सीबीएसई का रिजल्ट खुल चुका है और यहाँ पर सारे बच्चों का रिएक्शन कुछ ऐसा है, कभी ऐसा है, कभी ऐसा है। हाँ तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि क्लास 12th का आज रिजल्ट आ चुका है, बच्चों के बड़े अजीब अजीब से रिएक्शन हैं। तो बच्चों से जरा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्होंने जितना सोचा था उतने मार्क्स आए, या उससे कम आ गए, या उससे ज्यादा आ गए। और ये बच्चा बड़ा शरारती है, इसको हम सबसे लास्ट में सुनते हैं। इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। Congratulations, it's a celebration. Party all day, I know you've been waiting. Congratulations, it's a celebration. I just wanna tell you that I think that you're amazing. Hey, congratulations to your corporation. Guess you be one Swedish boy, you need a billion Asians. Yeah, you did it, baby. It's a celebration. Party all day, I know you've तो बच्चों, हमारे साथ है सर्वज्ञ ध्यानी। सर्वज्ञ, आपकी परसेंटेज क्या रही, मैथ्स में क्या रही, और अपना आपने 2-3 चीज़ें बतानी। एक तो आपकी परसेंटेज कितनी थी, मैथ्स में आपके मार्क्स कितने थे, और ये जो हमारे छोटे बच्चे देख रहे हैं या जो 12th में आ गए या छोटे बच्चे हैं, इन्होंने आगे पढ़ाई कैसी करनी है, और आपका टॉपर्स के साथ जुड़ के कैसे रहा, या कैसे आपका फीडबैक है, जो भी आपने पूरा डिटेल में बताना है। सबसे पहले तो मेरी परसेंटेज आ रही है 96% और मैथमेटिक्स में मेरे 95 मार्क्स है। और रही बात पढ़ाई करने की, तो सबसे पहले तो हमें एक फिक्स शेड्यूल करना पड़ेगा अपने पढ़ाई के लिए, कि मतलब किसी एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम देना है। जैसे मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था कि मैं एक दिन में 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा मैथ्स और 3 घंटा केमिस्ट्री को देता था, ठीक है। प्लस एक चीज़ और है, जैसे मैं टॉपर्स में जाता था पढ़ने के लिए, तो काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि कोचिंग मटेरियल फॉलो नहीं करते। सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि तुम लोग अपना कोचिंग मटेरियल पहले फॉलो करो। कोचिंग मटेरियल के बाद तुम एक्स्ट्रा बुक्स में जाना, पहले अपना कोचिंग मटेरियल ढंग से करो, उसके बाद दूसरी बुक्स को करना। प्लस कभी ऐसा भी मत करना कि एक बुक पढ़ रहे हो और दूसरी बुक भी उसके साथ साथ पढ़ रहे हो, वरना ऐसा होता है कि हम दोनों बुक्स के आसान क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, और जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं हम उनको कभी देख ही नहीं पाते, कभी कर ही नहीं पाते। इसलिए सर्वज्ञ, जैसे कि आपने टोटल आपके 96 है, तो एक चीज़ बतानी, क्या मैथ्स की एनसीईआरटी बच्चों के लिए, जो बच्चे 12th में गए, सफिशिएंट है, या इनको कुछ एक्स्ट्रा बुक भी फॉलो करनी चाहिए? और एक और चीज़ की फिजिक्स में सारे बच्चे बड़े डरते हैं, तो ये आपको बताने की फिजिक्स में ये क्या करें, और मैथ में एनसीईआरटी सफिशिएंट है, थोड़ा और एक्स्ट्रा भी पढ़ें? मेरे अकॉर्डिंग तो बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी है मैथमेटिक्स के लिए, और एनसीईआरटी करने के बाद कोई सा भी एक सैम्पल पेपर कर लो तो मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ के तो 100 मार्क्स भी आ रहे हैं, बस इतना ही फॉलो करके। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस अपने आप हो जाते हैं। फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी बहुत काफ़ी है, प्लस एक्स्ट्रा बुक्स में देखें तो प्रदीप या एसएल अरोरा में से कोई भी लगा सकते हैं, प्लस सैम्पल पेपर्स। ठीक है। और सर भैया, एक चीज़ और बताने की, आपने देखा होगा जो बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं, मतलब जिनके अफोर्ड नहीं कर सकते, पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते, उनके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है, देखा आपने वो? यस सर, हाँ मैंने देखा आपका चैनल। अच्छा, तो क्या फीडबैक आपको उसके बारे में? मतलब चैनल तो बहुत ही बढ़िया है मेरे अकॉर्डिंग, तो उस चैनल में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जा रहे हैं, जो जो बोर्ड्स के लिए काफ़ी हद तक सफिशिएंट है, प्लस कुछ कुछ कॉम्पिटिशनल कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जा रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप उस चैनल को देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा स्टडीज़ के लिए। हम उस चैनल पे ना संडे टू संडे एनडीए वगैरह, ये इनके लिए भी एक सीरीज चलाने जा रहे हैं 2 घंटे की। उसमें 15 मिनट हमारे जो होंगे वो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, बाकी उसमें एनडीए के, एयरफोर्स और नेवी वगैरह के होंगे। तो क्या आप बच्चों को रिकमेंडेशन करोगे कि देखें जरूर? हाँ बिल्कुल, जहाँ से आपको फ्री में पढ़ने को मिल रहा है बेझिझक आप जाइए। मेरे अकॉर्डिंग सर का चैनल है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चन ही रखेंगे उसमें, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेझिझक आप चैनल में देखिए वो वीडियोस। बच्चों को आपने ये भी बताना कि अब आगे आपका प्लान क्या है, आगे आप क्या करोगे, और मतलब बच्चे आपसे थोड़ा इंस्पिरेशन लेंगे तो आगे क्या करना चाहोगे? हाल फिलहाल के लिए तो मैं जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करूँगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाता है तो फिर मैं इसरो के फॉर्म्स आते हैं उसके लिए मतलब उसके फॉर्म्स के लिए अप्लाई करूँगा, और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी अपना एम स्पेस साइंटिस्ट पूरा कर दूँ। तो ठीक है बेटा, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ, और आगे कामयाब हो, और जल्दी से कामयाब होकर दोबारा आओ और दोबारा बच्चों से आपका इंट्रोडक्शन हो, ठीक है? थैंक यू सर। Congratulations, it's a celebration. Party all day, I know you've been waiting. Congratulations, it's a celebration. Party all day. अंदर के बहुत अच्छे 94 मार्क्स आए मैथ्स में, अच्छे इनको मेरे ख्याल से 10th में कितने आते हैं सर? 95 मार्क्स 10th में भी थे, तो कंसिस्टेंटली बनी हुई है, यानी 94 और 95 पे बिल्कुल उसी लेवल पे हैं, अपना लेवल ना तो इन्होंने कम किया, तो बढ़िया मार्क्स आए हैं। कैसे इन्होंने पढ़ा, क्या इन्होंने कैसे पढ़ा, टॉपर्स के साथ जुड़ के कैसे हुआ,
या मेरा पढ़ाया इनको समझ में आया, जो भी मतलब ये भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। मैं पर आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप टॉपर्स कोचिंग सेंटर को इतना प्यार वगैरह करते तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। तो ये मतलब ये चैनल इतना बेस्ट है कि आप इससे कुछ ना कुछ पढ़ ही सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू। अब सर मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि जो 11 से 12th में आए या 9 से 10th में गए, तो आपको अपनी स्टडी में फोकस करना है सबसे पहले, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो लगभग 30 to 35% रिड्यूस हो चुका है। तो मतलब आप पे ना बोझ नहीं है कि मतलब आपके ज़्यादा टॉपिक्स मतलब लगभग डिलीट ही हो गए। फर्स्ट ऑफ जो था आपका 12th का वो फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये सबसे टफ टॉपिक था सबसे बच्चों का, चाहे वो एवरेज हो, चाहे टॉपर हो, चाहे मतलब मिडल हो, सबको ये टॉपिक जो था टफ लगता था। ये अब क्या हो चुका है, चैप्टर से रिड्यूस हो चुका है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपना बेस्ट करें 10th में और 12th में। अब मैं यहाँ सर के पास आया था 10th से, उससे पहले मैं मैथ्स में बहुत वीक था। मेरे उस टाइम मतलब करीबन 20 to 40 मार्क्स आते थे मतलब मैथ्स में। जब से मैं टॉपर्स कोचिंग सेंटर के साथ जुड़ा तब से मेरे 80+ 90+ आते रहते। तो मेरा फीडबैक यही है अपने बच्चों के लिए कि आप अपने जीवन में बेस्ट से बेस्ट करें, क्योंकि मार्क्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले कि जो मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बच्चे की एबिलिटी और कैपेबिलिटी देखी जाती है हर फील्ड में। थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा, थैंक यू। बहुत अच्छा, और आगे के लिए शुभकामनाएं बेटा, आगे बहुत अच्छे आप लोग कामयाब हो सब जगह, और फिर मेरे से जल्दी मिलने, और एनडीए में ये जहाँ भी सिलेक्ट हो उसके बाद जरूर। पूछते हैं कि तान्या ने कैसे कैसे पढ़ा। तान्या, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने कितने टाइम पढ़ा, कितने समय तक आप पढ़ते रहे? थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ज़्यादा देर नहीं पढ़ा, मैं दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ती थी। पर लेकिन जब पढ़ो तो उसे इफ़िशिएंटली पढ़ो, क्योंकि अगर तुम डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे तो फिर तुम चाहे 10 घंटे पढ़ लो या 12, कोई वो नहीं है उसका। अच्छा तान्या, मैं ये जानना चाहूंगा क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है 12th क्लास के लिए, या आपने एक्स्ट्रा बुक भी फॉलो की? ये सर 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। जैसे कि इस बार का पेपर भी मोस्टली 80 to 85% एनसीईआरटी से ही था। और ये भी मैं जानना चाहूंगा कि आपने एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस किया या एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस किया? सर मैंने एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस किया, फिर एक्सरसाइज भी मैं करती थी, पर लेकिन एग्जाम्पल्स को ज़्यादा ध्यान से करती थी। अच्छा, और बच्चों आप सब बता सकते हो, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि फिजिक्स में कैसे पढ़े। मेन तो फिजिक्स में आप लोग बता सकते हो कि कैसे फोकस करें। फिजिक्स से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, बता सकते हैं आप फिजिक्स का क्या किया जाए? फिजिक्स के लिए तो आपको सबसे पहले जो आप ट्यूशन में पढ़ते हो स्कूल के, सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। तब जो आपके पास अदर हेल्पफुल बुक है जैसे प्रदीप की त्रेश हो, ऑल इन वन, तो आप इनके एक एक टॉपिक को पढ़ें और उनकी न्यूमेरिकल अपना कंसेप्ट बना के इनको करें। तो बच्चों अब हम हिमांशु का फीडबैक लेना चाहेंगे कि क्या वो चाहते हैं और कैसे वो उन्होंने पढ़ाई करी, क्या वो तुमको समझाना चाहते हैं, आप लोगों को समझाना चाहते हैं, या क्या उनका टॉपर्स के साथ कैसा उनका कनेक्शन रहा, कैसे वो आए, कब आए, ये सब हम उससे जानना चाहेंगे। हिमांशु। मैं टॉपर्स के साथ 9th में जुड़ा। उससे पहले मैं मैथ्स में अच्छा नहीं था, मैथ्स में मतलब लगा लो फेल जिसको बोलते हैं। तो 9th से मेरी मैथ्स इम्प्रूव धीरे धीरे हुई, अचानक किसी की मैथ्स इम्प्रूव नहीं होती। तो स्कूल में मैं 0 पढ़ता था, मेरे को मैथ्स समझ बिल्कुल नहीं आती थी। मैं सर को बहुत बार बोला है कि मैं स्कूल में मैथ्स का पीरियड सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करता हूँ, क्योंकि मैथ्स मैं ट्यूशन में ही पढ़ता हूँ, कुछ समझ नहीं आता था मैथ्स में। तो मैथ्स ही मेरा वीक पॉइंट है, तो वो उसमें ठीक मार्क्स आए हैं। नहीं, अच्छा कवर करा, बहुत अच्छा कवर करा, वेरी ठीक है। तो बढ़िया रहे, मतलब सेटिस्फेक्शन है अब तुम्हें अपने रिजल्ट, और हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे आगे सेटल हो। मार्क्स डिपेंड नहीं करते, अब आपका आगे डिपेंड करता है कि आप आपकी फ्यूचर की तैयारी कैसे करो, है ना। और बहुत अच्छा करा बेटा, थैंक यू सर। ठीक है। तो अब ईशु बताएंगे आपको। ईशु भी हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, ये बताएंगे कि इन्होंने कैसे पढ़ा। और ईशु में एक बात और जानना चाहूँगा, मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, जो ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, वो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल में आराम से उसे पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें। और जैसे मैं ट्यूशन पर पढ़ाता हूँ बिल्कुल वैसे पढ़ाता हूँ। आप लोगों को पता है मैं स्कूल ट्यूशन या यूट्यूब चैनल में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं करता हूँ।
तो बच्चों को क्या राय देना चाहोगे? क्या ये जो बच्चे जैसे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस चैनल में पढ़ के क्या वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? सर पहले तो जो बच्चे पैसे खर्च करके वो ख़रीदते हैं कोर्सेज़, तो कोर्सेज़ वगैरह ख़रीदते हैं, उसमें भी कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होते नहीं है ज़्यादा। लेकिन सर जो सर आप पढ़ाते हो तो उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। जैसे स्कूल में पढ़ाते हो, जैसे ट्यूशन में पढ़ाते हो, वैसे ही आपने यूट्यूब वीडियो में भी। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो में पता नहीं चल रहा है कि बच्चे सामने है या नहीं है। जैसा आप सामने पढ़ाते हो वैसे ही वीडियो में भी है और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। Congratulations, it's a celebration, party all day. आपको पढ़ते हुए मेरे पास 4 साल, तो कैसा लगा? और दूसरी बात की सीबीएसई का रिजल्ट कैसा लगा? क्या सीबीएसई की पॉलिसी लगी, ये जरा बताओ बच्चों को जरा। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। हालांकि हमारा एक पेपर नहीं हुआ था, उसके हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, पर कोई बात नहीं, फिर भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। और सर आपके ट्यूशन में आके तो और ज़्यादा मज़ा था, बहुत इंजॉय करा, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत भी बहुत करी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेहनत नहीं करी, बस। आपको बहुत मेहनत करी है बच्चों ने, बहुत अच्छी। Congratulations, it's a celebration, party all day. I know you've been waiting. Congratulations, it's a celebration. I just wanna tell you that I think that you're amazing. तो बच्चों अब अंजलि से मैं पूछना चाहूंगा, अंजलि भी मेरे पास 9th में जुड़ी थी, तो कैसे उसको लगा, अपना फीडबैक देंगे, है ना अंजलि? पहले तो मैं सर को बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ, हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, हमेशा हमें कुछ अच्छा करने के लिए बोलते हैं और सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर वक्त करा है, तो मैं हमेशा सर को थैंक्स बोलती रहूँगी और सर के साथ ऐसे ही जुड़ी रहूँगी। हमें ट्यूशन में भी पढ़ाते हैं तो वैसे ही पढ़ाते हैं यूट्यूब में भी। पीछे वंदना बताएगी आपको कि उनको आपको क्या समझाना चाहती हैं, आगे कैसे पढ़ाई करें, या क्या उनको यहाँ पर कुछ समझ में आया। ये भी हमारे पास 12th क्लास में जुड़ी, थोड़ा लेट जुड़ी, लेकिन पूछना चाहेंगे हम वंदना से। वंदना, जैसे कि आप सभी को पता है आज हमारा रिज़ल्ट आया है, ये रिज़ल्ट ठीक आया है और मैं अपने जूनियर्स को यही बोलना चाहूँगी कि बस पढ़ते रहो, स्टार्टिंग से पढ़ो, एनसीईआरटी क्लियर रखो अपना, बाकी और चीज़ें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी और जो सर बोलते हैं, जिन बुक्स को बोलते हैं वो कर सकते हो जिससे क्लियर करना चाहते हो। Congratulations, it's a celebration, party all day. अमन से हम फीडबैक जानना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत 9th क्लास से जानता हूँ और 9th क्लास से मेरे साथ जुड़ा है, तो इससे पूछना चाहेंगे कि क्या इसका फीडबैक है। तो सीबीएसई का रिजल्ट खुल चुका है और यहाँ पर सारे बच्चों का रिएक्शन कुछ ऐसा है, कभी ऐसा है, कभी ऐसा है, तो मतलब चलता है। अमन बहुत मजाकिया बच्चा भी है बच्चों। ठीक है। तो चलता है सबके सब, कभी निराशा वाला एक पॉइंट आता है और कभी हताश वाला भी आता है और कभी हर्ष भी हो जाता है। जो आपका ग्राफ डाउन गया, कारण वो सीबीएसई सीबीएसई का कारण दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में सीबीएसई बच्चों ये इसलिए सीबीएसई को कारण दे रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में सीबीएसई ने इनके पिछले 3 पेपर का एवरेज लिया है और इनका जो अगला पेपर बचा था वो हिंदी बचा हुआ था, उसमें ये ज़्यादा मार्क्स ला सकते थे, इसलिए सीबीएसई को इसका कारण बता रहे। होना यह था कि हमने पूरी तैयारी जो है बोर्ड के हिसाब से कर रही थी, तो इंटर में थोड़ा ढील छोड़ रही थी हमने बोला बाद में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोरोना हो गया बीच में, है ना। तो कोरोना से मतलब आपको बेनिफिट मिला या कुछ कहेगा बेनिफिट मिला? तो पहली बात तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन से चेक किया होगा। अच्छा। दूसरी बात हमारा वो कंप्यूटर का पेपर नहीं हुआ और पता नहीं कैसे प्रैक्टिकल के पेपर के मार्क्स जुड़े और पता नहीं कौन सा इंटरनल उन्होंने टॉप बेस्ट 3 जोड़ा उन्होंने, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बाकी जो है जो सर के चैनल को देखते हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, ध्यान